नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ फ्रेम स्ट्रक्चर का जो काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो अपने घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाना 2024 में, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। किस तरीक़े से इस फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को किया गया है, किस तरीक़े से कॉलम और बीम का काम करते हुए इस फ्रेम स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है और इस फ्रेम स्ट्रक्चर को तैयार करने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, इसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लग जाएगा कि फ्रेम स्ट्रक्चर का काम आपको किस तरीके से करवाना है और आपका कितना रुपए का खर्चा है वो आ सकता है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर का अब तक का काम किया गया है इसके बारे में जानते हैं। इसमें लगा हुआ कॉलम और बीम के बारे में जानते हैं, साइज़ के बारे में जानते हैं, लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में जानते हैं, साथ साथ ये भी जानेंगे कि कितना का खर्चा आया। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो इस कॉलम का काम किया गया है इसके बारे में जानते हैं। स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो इस घर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है लगभग 2000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो कॉलम का काम किया गया है, पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है और जो लगा हुआ सरिया है उसका संख्या क्या है और कितना mm का सरिया लगाया गया है। फिनिशिंग देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कॉलम का साइज़ का बात कर ले तो 12 इंच बाई 9 इंच, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 इंच, 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है, कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे फिनिशिंग आया हुआ है, ऊपर तक आप देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ जो घर का फ्रेम स्ट्रक्चर है इसका जो प्रत्येक कॉलम है इसके बारे में बता दूँ। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से इसमें जो सरिया लगाया गया है इसका संख्या 6 है। 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे यूज़ में लाया गया है। इजीली आप देख पा रहे हो, इस तरीक़े से कॉलम बनाते हो तो इजीली आप अपने घर को 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो। इस घर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है इसका ज़्यादातर कॉलम का साइज़ सेम रखा गया है, ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। फिनिशिंग भी सारा कॉलम का लगभग एक जैसा है, अच्छा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे काम किया गया है। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ़ टोटल कॉलम के बारे में जान लिया जाए तो यहाँ पे ये जो अगर लाइन का बात है, अगर इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं तो इधर 7 कॉलम का इस्तेमाल है वो किया गया है। और इसके साथ साथ जो इस घर का फर्श का लेवल है इसके बारे में भी आप लोग को ज़रूर जानना चाहिए। ये जो ऊंचाई है इसके बारे में लगभग 3.5 फीट से 4 फीट के आसपास में घर का जो अगल बगल का ग्राउंड लेवल है वहाँ से इसका ऊँचाई है वो रखा गया है। ये 4 फीट का ऊँचाई यहाँ पर ईजिली प्राप्त किया गया है। मैं थोड़ा नीचे जाकर आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए ग्राउंड के लेवल से इतना ऊंचा लगभग 4 फीट के आसपास का इसका जो फर्श है वो ऊंचाई रहने वाला है। और रोड के लेवल से हमेशा 3 से 4 फीट के आसपास में आपको लेना चाहिए। हालांकि फर्श का ऊंचाई पे भी आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे काफ़ी असर पड़ता है। ज़्यादा ऊँचा कीजिएगा तो ज़्यादा ब्रिक वर्क होगा, ज़्यादा लंबा कॉलम जाएगा तो खर्चा आपका ज़्यादा लगता है। आइए जानते हैं इस घर का लगा हुआ बीम के बारे में। ये बीम का टॉप है कहने का मतलब एक यहाँ पे ब्रिक वर्क आने वाला दिन में किया जाएगा। ये देखिए आउटर वाल है, उधर इनर वाल भी होगा। देखिए इस तरीक़े से इनर वाल भी यहाँ पे किया जाएगा। तो बाहरी दीवार या फिर अंदर वाला दीवार जो भी हो, इसका टॉप है वो 9 इंच का रखा ही जाता है। और डेप्थ में हालांकि बहुत सारे लोग कम और ज़्यादा जो साइज़ है उसको घटाव बढ़ाव करते हैं। लगभग 11 इंच के आसपास में इसका डेप्थ है। ये देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 इंच के आसपास में डेप्थ है ये गहराई बीम का। और टॉप है वो 9 इंच का रखा गया है। अगर साइज़ के बारे में बता लें तो 9 इंच बाई 11 इंच का ये जो प्लिंथ बीम है इसका काम किया गया है। घर का जो सभी बीम है इसका साइज़ इसी तरीक़े से है, चाहे वो प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, इनर बीम हो, आउटर बीम हो, सभी जो बीम है देख सकते हो अंदर का जो बीम है वो भी इसी साइज़ के साथ यहाँ पर काम है वो किया गया है। इसमें 4 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल पर घर का जो प्रत्येक बीम है वहाँ पे किया गया है। बीच बीच में ब्रिक वर्क भी किया गया है। बीम के नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर है इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो हो चुका है। फ्लोर बीम भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वही 9 इंच बाई 11 इंच के आसपास का साइज़ का फ्लोर बीम आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग 6.5 से 7 इंच नीचा यहाँ पे आपको निकला हुआ स्लैब से बाहर ये दिख पा रहा है। छत का फिनिशिंग भी काबिले तारीफ़ है, कुछ इस तरीक़े से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये देखिए जो छत का फिनिशिंग है, कॉलम का फिनिशिंग है, बीम का फिनिशिंग है, बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन।
तो इस तरीक़ा से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। आप आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हो। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे कि अब तक बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉलम लगाएंगे खर्चा उतना ज़्यादा जाता है। तो अंदाज़ा लगा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल एक जो लाइन है इधर का, वहाँ पे 7 कॉलम आपको देखने को मिलता है बिल्कुल एक दूसरे के सीधे में। उसके साथ साथ बीच में देखिएगा तो और आपको 7 कॉलम देखने को मिल जाता है। ये देखिए 7 कॉलम और आपको बीच में देखने को मिल गया और 7 आपको और साइड की तरफ देखने को मिलता है। दोस्तों बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम का, तो यहाँ पे 21 कॉलम के साथ इस घर का फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को किया जा रहा है, जो कि आपके सामने है। कुछ इस तरीक़ा से इस घर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है इसका काम किया जा रहा है। छत का ढलाई तक का काम आप देख पा रहे हो। छत का ढलाई का मोटाई की बात कर ली जाए तो 4.5 इंची के आसपास में मोटा यहाँ पे छत का ढलाई किया गया है, जिसमें 8 mm और 10 mm का सरिया का प्रयोग है वो किया गया है। तो अब जान लेते हैं कि आखिर इस फ्रेम स्ट्रक्चर का अब तक का पूरा काम करवाने में कितना रुपये का खर्चा है वो आया है। अगर आप भी 2024 में इस तरीक़े से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाने वाले हो तो आप ध्यान से देखिए ये 2000 स्क्वायर फीट में बनता हुआ फ्रेम स्ट्रक्चर है, जहाँ पे इजीली आपको 5 या 6 बेडरूम के साथ में हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी, पूजा रूम के साथ साथ 2 जो कार है उसके लिए कार पार्किंग आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब अच्छा खासा एरिया में यहाँ पे घर को बनाया जा रहा है। कॉलम और बीम के बारे में जान लिया हम लोग ने। देखिए यहाँ पे कुछ जो बैक फिलिंग का काम है वो करना है। इसके साथ साथ इधर का भराई हो चुका है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्रिक सोलिंग का काम है वो किया जाएगा। उसके बाद घर का जो फर्श है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर का फर्श है, उसको बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर जो अब तक का फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है, इतना काम करवाने में कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। इसका जो छत का ढलाई है इसके बारे में भी आप जानिए। देखिए कि किस तरीक़े से बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क यहाँ पे घर का ठेकेदार के और मिस्त्री के द्वारा है वो किया गया है। देखिए कुछ इस तरीक़े से बहुत अच्छा यहाँ पे फिनिशिंग मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा दिया गया है। कॉलम और बीम के बारे में मैंने तो आपको पूरा काम है वो दिखाया ही था कि किस तरीक़े से इस घर का फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसका काम को किया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीक़े से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाना चाहते हो तो 2024 में आपका कितना रुपये का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में आप बात किया जाए तो देखिए ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम यहाँ पे किया गया है, इसका साइज़ मैंने बताया आपको कि इस तरीक़े से कॉलम और बीम का साइज़ का उपयोग करते हुए, कितना सरिया का इस्तेमाल करते हुए किस तरीक़े से इसे बनाया गया, पूरा जानकारी मैंने आप लोग को दिया। खर्चा भी बता दूंगा, लेकिन एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इतना एरिया में कुछ इस तरीक़े से आप काम करवाते हो, अगर फर्श का हाइट आपका ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, उसमें आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर या नीचे हो सकता है। काम करने का तरीका अगर आपका ठीक नहीं है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका ऊपर नीचे हो सकता है। कॉलम और बीम का साइज़ के साथ साथ लगा हुआ जो सरिया है उसमें अगर आप कम या फिर ज़्यादा लगाते हो तो उसमें भी आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। इस फ्रेम स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट लगा है इसके बारे में बात कर ले तो 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में अब तक इस ठेकेदार के अनुसार लगभग 13.5 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास में खर्चा है वो अब तक आ चुका है। काम आपके सामने है। हेवी कॉलम और बीम का प्रयोग करते हुए इस फ्रेम स्ट्रक्चर के काम को किया जा रहा है। तो इस तरह का और भी बहुत सारा घर से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहता है। डायरेक्ट साइट पे आपको जाकर दिखाया जाता है कि किस तरीके से घर बनवाना है और कितना रुपये का आपका खर्चा है वो आ सकता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।